आप इस महाबली को भारतीय सेना के लिए युद्ध काल का संकट मोचक भी कह सकते हैं। इसका नाम है एयरबस C-295 विमान। स्पेन में जिसका निर्माण एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी करती है। फिलहाल अमेरिका समेत दुनिया के 37 देश इस महाबली की शक्ति से लैस हैं और यही शक्तिशाली विमान बहुत जल्द भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ही C-295 विमान का निर्माण भी होगा। अपने देश में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर इस विमान को बनाएगी। इसलिए आप गर्व से इसे नए भारत का स्वदेशी उड़न खटोला भी कह सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे। वडोदरा में उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस के साथ भव्य रोड शो भी किया। यहीं पर उन्होंने स्पेन के पीएम के साथ मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने C-295 की फैक्ट्री में जाकर इस विमान की शक्ति को करीब से जाना। सबसे पहले आपको पीएम मोदी के रोड शो और इस विमान फैक्ट्री के उद्घाटन वाली एक छोटी सी रील दिखाते हैं। इसके बाद आपको चीन पाकिस्तान की फिक्र बढ़ाने वाली C-295 की सैन्य विशेषताएं भी बताएंगे। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। स्पेन के पीएम सांचेस पहली बार भारत आए। वो दिवाली के मौके पर भारत के विशेष अतिथि हैं। पीएम मोदी उन्हें आज गुजरात में बकिंघम पैलेस से भी 4 गुना बड़े महल लेकर गए थे। यहीं पर उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। हम इस महल की तस्वीरें आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी C-295 विमान की बात कर लेते हैं। भारत ने वर्ष 2021 में करीब 211 अरब रुपए में स्पेन के साथ 56 एयरबस C-295 विमानों का समझौता किया था। इस समझौते के तहत स्पेन अपने देश में 16 विमान बनाकर भारत में भेजेगा। बाकी के 40 विमान यहीं भारत में ही बनेंगे। भारत में पहली बार निजी कंपनी सेना के लिए विमान बनाएगी। वडोदरा में पहला एयरक्राफ्ट साल 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है और सभी विमान साल 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड अगले 25 सालों तक भारतीय वायुसेना के इन विमानों की देखरेख भी करेगा। C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 विमानों की जगह लेंगे। HS-748 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और मालवाहक जहाज है, जिसे 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। अब आते हैं C-295 की सैन्य शक्ति पर। इस विमान को 2 पायलट्स उड़ाएंगे और यह एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है। इससे एक बार में 9000 किलोग्राम का पेलोड उठाया जा सकता है या फिर एक साथ 71 जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। 48 पैराट्रूपर्स या फिर 12 स्ट्रेचर इंटेंसिव केयर मेडवैक या फिर 27 स्ट्रेचर मेडवैक के साथ इसमें 4 मेडिकल अटेंडेंट भी सफर कर सकते हैं।
आपको बता दें कि मेडवैक का अर्थ होता है मेडिकल इवैक्यूएशन। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आपात स्थिति के दौरान मरीजों को हेलीकॉप्टर या विमान के जरिए तेजी से और सुरक्षित रूप से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्ट, पैराशूट, ड्रॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा इस विमान को समुद्री गश्त के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसे उड़ान भरने के लिए 844 मीटर लंबाई वाला रनवे चाहिए होता है और उतरने के लिए सिर्फ 420 मीटर का रनवे जरूरी होता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए हवा में ही फिक्स्ड विंग वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में रीफ्यूलिंग भी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला एयरबस C295 अटैक विमान भी बन सकता है, क्योंकि इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं जिसमें 800 किलोग्राम के हथियार लगाए जा सकते हैं। और अब आते हैं भारत और स्पेन की दोस्ती पर, जिसके बारे में पीएम मोदी ने आज स्पेन के पीएम सांचेज से कहा कि भारत और स्पेन के बीच रणनीतिक साझेदारी अटूट है और दोनों देशों के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। पीएम मोदी उन्हें यही कल्चरल कनेक्ट दिखाने के लिए आज अपने साथ वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस भी लेकर गए थे। यहां के प्रसिद्ध दरबार हॉल में दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई। यहीं पर पीएम मोदी ने सांचेज के साथ लंच भी किया। यह मुलाकात ऐतिहासिक है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में ऐसी कोई बड़ी मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने इस पैलेस का निर्माण साल 1890 में करवाया था। 10 साल चले इस महल के निर्माण में उस समय 60 लाख रुपए खर्च हुए थे। Housing.com के अनुसार आज इसकी कीमत 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। वैसे यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास है। कहा जाता है कि यह लंदन के बकिंघम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा है। इस महल में 170 छोटे बड़े कमरे हैं, जिसमें कुछ सिल्वर रूम या गुलाबी कमरे की थीम पर बने। और इस महल की खासियत इसका दरबार हॉल है, जिसमें एक भी खंबा नहीं है और लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में पश्चिमी और भारतीय संस्कृति का मिला जुला रूप भी देखने को मिलता है। वैसे आज भारत स्पेन के बीच कूटनीतिक रिश्तों की सुखद तस्वीरों के साथ साथ एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जिसे आज की सबसे चर्चित, सबसे दिलचस्प तस्वीर कहा जा रहा है। यह तस्वीर पीएम मोदी और स्पेन के पीएम के रोड शो के दौरान देखने को मिली। इस दौरान दोनों नेताओं के स्वागत में कई लोग पोस्टर और बैनर लिए खड़े थे। इन्हीं लोगों में ये दिव्यांग छात्रा भी थी। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम ने इस दिव्यांग छात्रा से बात की। दिव्यांग छात्रा के हाथ में पीएम मोदी और स्पेन के पीएम की एक खूबसूरत पेंटिंग थी, जिस पर दोनों नेताओं की नजर गई। इसके बाद रोड शो रोककर दोनों लीडर इस छात्रा से मिले। इस मुलाकात पर हमने सिर्फ 60 सेकंड की एक न्यूज रील तैयार की। दोनों ही नीचे आए थे, उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने पूछा मेरा नाम पूछा, फिर कैसी हो, कहाँ से हो। स्पेन के पीएम नीचे आए तो मोदी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन उनको दिया कि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ और थैंक यू कहा उन दोनों। थोड़ा सा था कि वो देखेंगे तो ज़रूर नीचे उतर के मेरे पास से ले गए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई।